प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप प्रमुटा जी हैं। वो पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री शरदेव यादव जी हैं। अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ गए हैं, वहाँ ये बोले कि अब तो माँ गंगा ने भी मुझे जैसे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी प्रधानमंत्री जी हमारे इतने यशस्वी हैं, जी बिहार में जाएंगे तो बिहार से हमारा पुराना नाता है, बंगाल से जाएंगे तो वहाँ से भी हमारा पुराना नाता है। जी माने हर एक जातियों से और हर एक चीज से उनका नाता तो एक भविष्य का रहा है। जी जी पुराना नाता इनका रहा है, जी भविष्य में वो अपना उसको प्रकट करते हैं कि भैया ये आया है। एक बार माँ गंगा ने इनको आशीर्वाद दिया था जी तो अग्निवीर ले आए, जो किसान नौजवानों के बच्चे जो है 4 साल पर भर्ती होंगे और रिटायर हो जाएंगे 24 साल में। जी उनका भविष्य बाद में सिर्फ अंधकार में ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद माँ गंगा ने दूसरी बार इनको वरदान दे दिया। अब जो है सुनने में आ रहा है कि जो पुलिस विभाग है जी या और फोर्स हैं उनको संविदा पर रखा जाएगा, संविदा विभाग पर। संविदा विभाग जी ये भी इस बार वरदान में ये इनकी उपलब्धि है। जी लेकिन बहुत ही दुखद बात है जी कि तीसरी बार जब आने के बावजूद भी गंगा साफ नहीं हुई, नाले जो है धड़ल्ले के साथ गिर रहे हैं और गंदगी फैल रही है। जी वहाँ के लोग, वहाँ के नेता और लोग भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है टोक्यो, अखिलेश यादव ने इस बार टोक्यो का नाम लिया था। जी 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 टोक्यो बनाना। हाँ, टोक्यो बन गया है। क्योटो बनना। तो वहाँ केवल गुजराती लोगों का नाम और वोट चल रहा है। जी और अजय राय भी वहाँ से कैंडिडेट थे, वो भी कह रहे थे कि भैया यहाँ तो केवल जो है जो मछुआरे जो गरीब थे उनका भी रोजी रोटी जो है खत्म हो गया है। जी जी वो परेशान है। जी यहाँ एक प्रधानमंत्री जी का भाषण में जो बोलते थे कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, जी तो रेवड़ी कल्चर खुद ही बांट रहे हैं। अरे भाई 5 किलो अनाज के लिए कौन जनता आपसे भूखी मांग रही है? रोजी रोजगार मांग रही है। 5 किलो है। अनाज थोड़ी कोई मांग रहा। तो आप रोजी रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जी आज जो है किसानों को जो है 6,000 2,000 करके पैसे 6,000 जो दिए हो तो एक दिन का इसी पर प्रश्न एक और बन रहा है सर, कि एक दिन का 16-17 रुपया होता है। किसान रात भर जा करके जानवरों से अपनी फसल बचाता है। वो फसल रात भर अगर जब 20 रुपया ही मिले, अगर कोई किसान का खेती अगोरे तो किसान ही दे देगा। तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि 20 रुपये पर किसान की खेती अगोरे और जानवर इनके जो छूटे घूम रहे हैं, सांड भैंसे जो भी घूम रहे हैं, ये अपना किसान की फसल की रक्षा हो सके। अरे भाई सुनिए तो सही, जो 6,000 रुपया को यदि साल में डिवाइड किया जाए तो कितना पड़ता है? 500 रुपये में। 500 में रोज का तो पूरा महीने का 500। जी जी और यदि प्रतिदिन के हिसाब से लगाइए तो कुछ भी नहीं मिलता है जी। वो हाथ में झुनझुना है जी। और उसको जो है आज 18 से योजना है और उसी का जो है डमरू बजा रहे हैं शंकर जी की तरह, डम 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 डम। अगर ये किसान निधि इस पर वैसे जो जानवर जो चल रहे किसान के फसल, तो वो 20 रुपया लागत दे रहे हैं। नहीं तो ये और ढढोरा उसका जो है पूरा चैनल पीटे जा रहा है। उसकी फसल का कितना नुकसान। दूसरी बात है कि गरीब नौकरी मांग रहा है, 5 किलो अनाज नहीं मांग रहा है, वो नौकरी और धंधा मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है। और हमारे मोदी जी तो एक दे देते हैं कि भैया एक जो 6,000 रुपया मिल रहा है, जो बोरी खाद की जो किसान की थी उसमें 5 किलो कम कर दिया गया है। मैंने हर किसान मजदूर को हर तरीके से उसको दंड। और दूसरी बात एक और प्रश्न बन रहा है कि जो भी बात होती है गुजरात जरूर आ जाता है, उसकी राजधानी गुजराती बनती है। जितने नोट लेकर पैसे लेकर के भागे अधिकांश गुजरात के हमारे थे।
जितने पेपर आजकल यूपी पुलिस का 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, उनका भी केंद्र बिंदु में गुजरात था। वहीं से सील बंद टूटा, उसमें गुजरात हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सारे राज्य सम्मिलित रहे। जबकि सबकी पेपर लीक की राजधानी वो थी। आज नीट का पेपर भी लीक हुआ है, उसकी भी राजधानी गुजराती समझ में आ रही है पकड़ में। जितने लोग पकड़ में आ रहे हैं, क्या मोदी जी एक शब्द भी बोलेंगे और इनके घरों पर क्या जोगी जी का बुलडोजर चलेगा? देखिए, आज हम देख रहे थे एक जगह वो संवाद हो रहा था जी तो एक नेट की लड़की ने जो है बड़ा अच्छा सवाल किया जी कि नेट का पेपर लीक हुआ है जी तो मेरी माँ और परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बच्चे थोड़ा सब्र रखो। जी कब तक सब्र रखें? जी। आज जो है अरे सब्र रखने का भी एक समय होता है। एक प्रतिनिधि है जो बोल रहे हैं, हर एक पार्टी के आए हुए हैं, तो कहते हैं 2-4 दिन सब्र रखो। करते करते उम्र बीती जा रही है, नौकरी मिल नहीं रहा, घर वाले पैसे खर्च करके परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान हैं, शादी ब्याह के लिए परेशान हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कब तक सब्र करें। मैंने ये बात इसलिए नहीं समझ रहा है कि अगर जिसकी औलाद हो, हमारा प्रश्न यहाँ बन रहा है कि जिसकी औलाद होती है वही औलादों का दर्द बुझता है। परिवारवाद, इंडिया गठबंधन में अधिकांश के परिवार वाली पार्टियां ये इल्जाम लगाते हैं मोदी जी, तो परिवार वाले ही 30 लाख केंद्र की नौकरियां भरने के और नौकरियों की पैदा करने की बात करते थे। ये तो बिल्कुल परिवार का नौकरी का बिल्कुल खत्म करते चले जा रहे हैं और संविदा पर ठेके पर नौकरियां देना शुरू कर दिए। उसका शोषण होना शुरू हो जाएगा। आज भी शोषण हो रहा है माली डिपार्टमेंट का जितना भी है। सुनिए ना, परिवारवाद होता है उसको मानते हैं। जैसे अमित शाह का बेटा जो है जो है उसको बना दिया कि CICI का जो कुछ बना दिया जी जी। और उसको कहते हैं जो जनता के बीच जा करके और जीत के आ रहा जनता के मत से जी, तो उसको क्या कहेंगे भाई? उसको क्या कहेंगे? वो तो पूरे जिले का, वो जो MP जीत के आता था, पूरे जिले का परिवार उसका है। तो परिवार वो जिले के लोग जिता के भेजे हैं। अरे भाई, जो जनता जिता के आ रही है अपने हिसाब तो नहीं आ रहे हैं ना। जो जिताऊ रहेगा जनता उसी को तो, या पार्टी उसी को तो कैंडिडेट बनाएगी, ये जीत कर आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऐसे ही भाषा कल बोला था। देखिए, यहाँ बिहार की तो बात है जो है ऐसे अटपटांगा बोल रहे हैं, सब चीज का कोई हिसाब नहीं जी। अच्छा, अभी लोगों में इतना रोष हुआ है, गुस्सा है जी कि जनता ने अपना तो दिया है, लेकिन फिर भी लोग अभी आवाज उठ के आ रही है कि जो चुनाव हुआ उसमें बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी हुई। जी जी। नहीं तो ये 2, 4, 5, 7, 10 सीटें से ज्यादा में ये सिमट जाते थे जी। यूपी में इनको इस तरह कुछ सीट मिलनी ही नहीं थी जी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जनता है। इस बार भी हम तो कहेंगे कि हमारे यशस्वी जी दीर्घायु रहें और बढ़िया से जनता का काम करें। इसमें ये भी प्रश्न आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय पदोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस की जो बोर्ड की अध्यक्ष और DG रेणुका मिश्रा है वो 60 लाख पेपर यूपी में लीक हुआ। ये किस मानसिकता के? वही सामंती वाली। और नीट की जो परीक्षा लीक हुई है वो सिंह साहब है। ये भी मानसिकता के, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि इनकी पूरी गैंग काम करती है पेपर लीक कराने में। ये किसान मजदूरों के बच्चों को एक तो पहले पढ़ाई में पैसा बर्बाद हो जाता है, दूसरा पेपर देते हैं उसमें इनका पेपर लीक करके इनकी नौकरी उम्र खत्म कर दी जाती है। तो ये युवाओं का भविष्य किसान मजदूरों के कहाँ संभाले? 2000 रुपया 6000 रुपया देने से गुजारा होगा किसान मजदूरों का? भाई मत दीजिए ना भाई, आप देख क्या रहे हैं? 500 आप एक तरफ से विश्व की शक्ति बनते जा रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी कंगालों की तरह बात करते हैं। जो आदमी एक दिन मजदूरी करता है उसको 500-600 रुपए की दहाड़ी है जी, और आप जो है 2000 ढोल बजा रहे हैं कि हमने किसानों की किसान निधि आते ही साइन कर दिया जी, बाजा बजा रहे हैं दुनिया भर के। और जानवर के किसानों के खेत को जानवर चढ़ गए, उसकी कीमत कौन देगा? तो ये सब बातें जो है ठीक नहीं है। काम कीजिए, समाज का काम कीजिए कि आपका नाम रहे। हम तो कहते हैं कि 2, 4, 5 साल और गंगा माँ ने आपको गोद में रखे,
ये और बढ़िया काम किए, लेकिन समाज के प्रति कुछ कीजिए। समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी है और आपको ये सुनना पड़ेगा कि आप कैसे भी करें, आपको सुनना ही सुनना है। जनता आपसे उपेक्षा करके आपको वोट दी है कि भाई ये हमारे जो है कुछ। और एक प्रश्न और आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है कि 4 साल से 7 साल करने का, माने वहां पर भी गला घोटना है किसान मजदूर के बच्चों का। ये पुलिस फोर्स जितनी छोटी नौकरियां हैं सब इन्हीं वर्ग के बच्चे आते हैं। अरे भाई देखिए ना, अभी जो नौकरियां ही या जो पहले के रक्षा मंत्री वगैरह थे वो मूर्ख थोड़े थे भाई। लोगों को ये कर रखे थे कि बढ़िया से उनका रोजी रोटी चले, पेंशन मिले, बुढ़ापा में उनका काम हो, इस तरह के किया गया था। जी जी जी। प्रदीप टुमटा जी, आपका इस पर क्या विचार है? नमस्कार। मेरा तो यही राय है, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए जी। जैसे नीट की परीक्षा में पेपर लीक आउट हो रहा है जी तो गुजरात से हो रहा है जी, मापटा गुजरात में है जी। पहले भी एक आया था पेपर लीक हुआ, उसमें भी गुजरात से हुआ जी। ये माफिया को इन्हीं लोग के माफिया है। यानी कि प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात से आकर के यूपी में काशी से चुना तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं और देश भर के बच्चे पेपर देते हैं, उसका लीक करने का सारी राजधानी गुजरात बनी हुई है। ये विरोधाभास कैसे चलेगा? देश कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। आपका अध्यक्ष इस पर क्या कहना है? ये पेपर, ये देखिए जब भी ये सरकार आई है तब से पेपर लीक हो रहा है। इससे पहले यही पार्टी की सरकार थी जो व्यापक घोटाला हुआ था, उसका आज तक पता नहीं चला। जी जी। देखिए इस पे जो है विचार करें, जनता का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।